कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों, जैसा आपसे वादा किया तो निभाऊंगा और वार्षिक परीक्षा में आपको टॉपर बनाऊंगा। ठीक है, बिल्कुल संकोच ना करें, इन बच्चों की तरह जिस तरह इन बच्चों ने भरोसा किया, कंप्लीट करे, जो चीजें दी गई, रेगुलर जो वीडियो अपलोड किए गए थे उनको देखा, तो ये आप देख लीजिए आज ऐसी स्थिति में आप ये 10th के ऑफलाइन कोचिंग के बच्चे हैं, इनको भी मैंने अधिकतर यूट्यूब से भी सिखाया था, है ना, पिछले साल। चलिए, तो आप भी अच्छे से सीखोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, गारंटेड है। ठीक है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? एन है। अमोनियम सल्फेट का फॉर्मूला, अमोनियम सल्फेट का जो फॉर्मूला है ये यहाँ पर है। एसआई पद्धति में भार का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। रंध्र पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाएंगे पत्तियों की सतह पर। चमगादड़ द्वारा उत्पन्न तरंग जो होती है वो होती है पराध्वनि तरंगे। सभी कोशिकाओं के चारों ओर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 11 होता है। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में तरंगों के रूप में संचलित होती है। ये यहां पर सोडियम लिक्विड गैस। न्यूटन का गति का प्रथम नियम न्यूटन का ही था। और शीतलता आती है वाष्पीकरण से। पदार्थ जो है वो 3 अवस्था में होगा, ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा भी पदार्थ की अवस्था होती है, लेकिन वो आपके एक चैप्टर में ऐड नहीं है, वो तीनों में आ गई है ना। ठीक है भैया, आप तो मेहनत करो। संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक जो हो जाएगा रक्त आएगा। त्वरण का जो मात्रक है वो हो जाएगा मीटर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये यदि हम इसको त्वरण का जो मात्रक है ना, ये कभी कभी ऐसा भी लिखा रहेगा ऐसा, क्योंकि यदि हम इसको या करके ऐसा लिखते हैं कि जब बटे से ऊपर लेकर आएंगे तो घात 2 प्लस की तो माइनस हो जाएगी। ये त्वरण का आपका मात्रक आप लिख सकते हैं ना भैया, दोनों मात्रक ऐसे यहाँ से। ऊर्जा, ऊर्जा का जाएगा अदिश राशि। पत्तियों में भोजन का परिवहन फ्लोएम आएगा। एरोसोल का आपका जाएगा कुहारा, कुहासा, बादल। बल का आ जाएगा आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, दाब का एसआई मात्रक, तो दाब का एसआई मात्रक आ जाएगा न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? देखिए, किसी कोई वस्तु है उसका जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। संवेग का मात्रक, संवेग का मात्रक जाएगा किलोग्राम मीटर सेकेंड यहाँ से। नारियल का जो रेशा है किस ऊतक का बना होता है? स्केलेरन काइमा का बना होता है। कोशिका के ऊर्जा गृह का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। कोई वस्तु समान वेग से गतिमान है तो उनका त्वरण क्या होगा? देखिए, कोई भी वस्तु यदि गतिमान वेग से है तो उसका त्वरण होगा 0। ठीक है, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप एवं दाब में परिवर्तन से नहीं किया जा सकता, असत्य है। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा है, ये आपका सत्य रहेगा। यदि हम बात करें तीसरे की तो ये आपका सत्य रहेगा। चौथा जो है ये आपका असत्य रहने वाला है। पांचवा देखेंगे ये गलत रहेगा और छठा आपका सत्य रहने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर जो 6 है उससे यहां से सॉल्यूशन अपन देखते हैं बढ़िया से। ठीक है, ये यहां पर क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ये। ठीक है, थोड़ा सा अपन यहां पर बैठते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना साफ सुथरा आपसे ना। ये यहां से हो गया इतना, लेते जाओ। ये इसका अथवा है गलनांक और क्वथनांक में अंतर है, हो गया इतना। संतृप्त विलयन की परिभाषा उदाहरण से देनी है। ये अथवा है निलंबन के कोई 2 गुणधर्म बताइए। कोलाइड के गुण बताने हैं 2। ये विषमांगी होता है, टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। ऐसी भाषा में लिखा है कि जो आपको लैंग्वेज समझ में भी आएगी और सबसे सिंपल और सरल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। आप तो अच्छी मेहनत करो, बस मेहनत में देखिए मेरी तरफ से कोई कसर नहीं है, आपकी तरफ से मत रखो। समस्थानिकों का उदाहरण सहित समझाना है, यहां से देख सकते हैं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 10वां देख लीजिए। क्लोरीन के 2 समस्थानिकों के सूत्र लिखना है। हो गया, ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। पेरेकाइमा ऊतक किस क्षेत्र में स्थित होता है?
फ्लोएम के संगठक अवयव कौन कौन से हैं, उदाहरण दीजिए। आरेखित पेशी का नामांकित चित्र बताना है, ये देख लीजिएगा, सिंपल सबसे सरल तरीके से बताया है ना। और एक समान गति के उदाहरण बताने तो चंद्रमा एवं पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में घूर्णन करता हुआ एक उपग्रह, किस अवस्था में किसी वस्तु के औसत वेग का परिणाम उस औसत चाल के बराबर होगा। जड़त्व से आप क्या समझते हैं। न्यूटन का गति का विषयक का प्रथम नियम बताना है। क्रिकेटर बॉल को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे खींचता है, क्यों। द्रव्यमान और भार में अंतर बताना है आपको। मुक्त पतन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा आप, यहां से थोड़ा सा छोटा कर देखिए, मैं खुद बता रहा हूं आपको, स्क्रीनशॉट के लिए बोलूं जब स्क्रीनशॉट लो बढ़िया से, है ना। ये यहां से ये अब लो स्क्रीनशॉट, है ना। देखिए मेहनत करो, मेहनत करने वालों को बिल्कुल सब कुछ मिलता है, जितना वो चाहते हैं उतना ही मिलता है और ज्यादा मिलता है ना। पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर आपको बतानी है। यहां से लो स्क्रीनशॉट बढ़िया से। कोशिका का कौन सा अंगक कोशिका का बिजली घर कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टली पर उपस्थित एंजाइम शोषण में भाग लेकर उसे ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ये हो गया, है ना, कर ले लिया स्क्रीनशॉट। ऊर्जा संरक्षण का नियम आपका देख लीजिएगा, ये हो गया ऊर्जा संरक्षण का नियम। उदाहरण भी इसने पूछा तो ये लो, उदाहरण भी लो। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, मत्स्य संवर्धन के कोई दो गुण लिखना है ना। मछलियों के संवर्धन करना है तो मछलियों का सुधार किया जा सकता है, कम क्षेत्र में अधिक मात्रा में वंचित मछलियों को प्राप्त किया जा सकता है। यहां से 2 से ये, अथवा यहां से लो स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से, ये लो, हो गया। आगे बढ़ते हैं और अगला जो है क्वेश्चन नंबर 21 है। ये इसको या तो एक हिस्से में ले लो तो आप ऐसा ले लेना, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर देता, थोड़ा बड़ा कर दूँ, नहीं इतना हो सकता उतना तो लो। हो गया भैया, अब लो साफ सुथरा हो जाए, ले ले इतना। इसके बाद में यहाँ से ये इसका अथवा है, ये कहाँ जा रहा भैया, ये हो गया अथवा वाला। अथवा में 2 है, ये ए है, ये हो गया बी वाला, ये हो गया। आराम से लो, शांति से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, तो ये 22 है, तो इसको थोड़ा सा अपन ऊपर करते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है। हो गया इतना। इसके बाद में ये इसका अथवा है, यहाँ से फिर ये आ जाएगा। ध्वनि बूम से क्या तात्पर्य है, ध्वनि बूम के परिणाम अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है भैया, तो ये अपन ने है ना आपको पूरे पेपर का